5G कब तक आ जाएगा इंडिया में? 5G क्या है? 5G के बैंड्स। जब इंडिया में 5G आएगा तो क्या आपने जो फ़ोन ले रखा है 5G वाला या फिर जो लेने जा रहे हैं, क्या उसमें 5G सपोर्ट करेगा? कहीं पे ज़्यादा स्पीड सेम नेटवर्क पे देखने को मिलता है और कहीं पे कम स्पीड देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है? जानेंगे इन सारी बातों को इन्हीं वीडियो में। उससे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे फ्रीक्वेंसी के बारे में। सो लेट्स बिगिन। ठीक है दोस्तों, आइए समझते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में और बैंड्स के बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। दोस्तों मान लीजिए जैसे कि इस एरिया 3 एरिया यहाँ पे दिया गया है, एरिया ए, एरिया बी और एरिया सी। एरिया ए में दोस्तों दो टावर लगे हैं, एरिया बी में अक्रॉस 7 टावर्स लगे हैं और एरिया सी में 4 टावर्स लगे हैं। तो दोस्तों क्या होता है ना कि जो इसमें से जो जिस फ्रीक्वेंसी रेंज पे ये टावर काम करते हैं ना, वो अलग अलग होता है ना। कि मान लीजिए कि क्या कि जो लोअर फ्रीक्वेंसी पे यदि मान लीजिए कोई टावर वर्क कर रहा है तो उसका जो सिग्नल होगा वो ज़्यादा दूर तक जाएगा कंपेयर टू हायर फ्रीक्वेंसी रेंज के, है ना। तो लोअर फ्रीक्वेंसी क्या होता है दोस्तों, ज़्यादा दूर तक जाता है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि वो जो लोअर फ्रीक्वेंसी वो रेंज तो ज़्यादा कवर करेगा, है ना, लेकिन क्या होगा ना कि जो नेट स्पीड जो आपको मिलेगा वो कम मिलेगा, है ना। यानी कि यदि लो फ्रीक्वेंसी पे कोई टावर रन कर रहा है तो उसमें क्या होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर करेगा, लेकिन जो नेट का स्पीड होगा वो आपको कम मिलेगा। और जो हायर फ्रीक्वेंसी पे जो टावर रन करेंगे उसमें क्या होगा कि हायर फ्रीक्वेंसी पे जो टावर रन करते हैं उसमें क्या होता है, एरिया वो कम कवर करता है, लेकिन जो नेट का स्पीड होगा वो ज़्यादा मिलेगा, है ना। तो कई बार आप देखते होंगे ना कि किसी एरिया में मतलब कि सेम नेटवर्क पे किसी एरिया में क्या होगा ना कि ज़्यादा अच्छा स्पीड मिलेगा, किसी एरिया में कम स्पीड मिलेगा, है ना। ऐसा क्यों होता है, आइए देखते हैं। एक्चुअली होता क्या है दोस्तों कि मान लीजिए कि यहाँ पे 2 टावर लगे हैं और दोनों को क्या करना है, इस दोनों टावर को क्या करना है, पूरा एरिया को कवर करना है। तो इसके लिए क्या होगा, ये लो मान लीजिए कि ये 20 मेगाहर्ट्ज पे वर्क करते हैं ना, 20 मेगाहर्ट्ज पे ये वर्क कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, क्योंकि ये लो फ्रीक्वेंसी है तो ये क्या होगा, पूरा एरिया को कवर कर लेंगे। जो इसका रेडियस होगा वो मान लीजिए कि ये कवर कर रहा है 4 किलोमीटर का रेडियस को कवर कर रहा है, और ये भी 4 किलोमीटर का रेडियस को कवर कर रहा है, क्योंकि ये लो फ्रीक्वेंसी पे है तो ये पूरा एरिया को कवर कर लेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा ना, जितने यूजर्स है उनके पास तो नेटवर्क पहुंच जाएगा, है ना, मोबाइल में देखने को सिग्नल्स मिल जाएंगे, लेकिन होगा क्या कि जब वो नेट यूज करेंगे ना तो नेट का स्पीड कम होगा। और दोस्तों मान लेते हैं कि ये बी एरिया में आते हैं, इसमें क्या ज्यादा टावर्स लगाए गए हैं ना, तो क्योंकि इसमें ज्यादा टावर्स है तो हम क्या कर सकते हैं, इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई कर सकते हैं ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हाई करेंगे तो रेंज कम हो जाएगा, और क्योंकि रेंज कम होगा तो हमको ज्यादा से ज्यादा टावर लगाना होगा। तो मान लीजिए कि ये जो वर्क है, ये जो टावर्स है वो वर्क कर रहे हैं, मान लीजिए कि 6000 मेगाहर्ट्ज पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे का 6000 मेगाहर्ट्ज पे वर्क कर रहे हैं। तो क्या होगा, इसका रेडियस जो होगा सिग्नल का वो कम हो जाएगा। मान लीजिए कि ये है 1 किलोमीटर का रेडियस को कवर कर रहा है ना, तो 1 किलोमीटर का रेडियस को सारा कवर कर रहा है। इससे होगा क्या दोस्तों कि एरिया को ये कम कवर कर रहा है, लेकिन क्या होगा इसमें, क्योंकि ये हाई फ्रीक्वेंसी है तो एरिया कम कवर कर रहा है, लेकिन जो इसमें नेट का स्पीड होगा वो क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या होगा कि मान लीजिए कि यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस पे टावर है ना, कंपेयर टू इसके कंपेयर में, है ना। तो मान लीजिए कि ये जो टावर है वो 1.5 किलोमीटर का रेडियस को कवर कर रहा है ना, 1.5 किलोमीटर का रेडियस को कवर कर रहा है, और इसका जो फ्रीक्वेंसी है मान लेते हैं कि 3 मेगाहर्ट्ज है ना, 3 मेगाहर्ट्ज है, ठीक है। तो होगा क्या दोस्तों कि इसमें क्या होगा ना कि हर फ्रीक्वेंसी का ना अपना अलग अलग बैंड होता है। मान लीजिए कि ये 20 मेगाहर्ट्ज है तो इसका जो बैंड होगा वो मान लीजिए कि बैंड नंबर इसका 4 होगा, इसका जो बैंड होगा वो 5 होगा, इसका जो बैंड है वो मान लीजिए कि 8 है ना, सपोज कीजिए, ठीक है। तो यदि मान लीजिए कि आप जो सेलफोन यूज कर रहे हैं तो उसमें तो ये 4 बैंड, 5 बैंड और 8 बैंड, ये तीनों बैंड होना चाहिए, तभी तो आप कोई भी एरिया में जाएंगे तो आपको सिग्नल मिल जाएगा। वहां पे जिस टाइप के टावर लगे हुए हैं ना, जिस फ्रीक्वेंसी पे वो टावर काम कर रहे हैं उसका आपको सिग्नल मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों डिपेंड करता है क्या कि आपके मोबाइल में वो सारे बैंड्स अवेलेबल होना चाहिए। जो मान लीजिए कि 600 मेगाहर्ट्ज पे जो काम कर रहा है ना, जो नेटवर्क काम कर रहा है उसमें बैंड 8 है, तो आपके सेलफोन में बैंड 8, बैंड 5 और बैंड 4 का सपोर्ट होना चाहिए, तभी आप ये तीनों फ्रीक्वेंसी के जो ये नेटवर्क है उसको आप इंजॉय कर सकते हैं, है ना। और आप अलग अलग एरिया पे जाएंगे तो आपको बेसिकली अलग अलग जो आपको है नेट स्पीड देखने को मिल जाएगा, है ना। हालांकि सिग्नल्स तो सब में मिलेंगे, कॉल्स तो आप सब में कर पाएंगे, लेकिन जो नेट स्पीड है वो आपको अलग अलग मिल जाएगा, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों कि आप एक ऐसे एरिया में रहते हैं ना, मान लीजिए सपोज दैट कि आप इस एरिया में रहते हैं, इस पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों कि आपको 6000 मेगाहर्ट्ज का भी फ्रीक्वेंसी मिलेगा और आपको
20 मेगाहर्ट्ज का भी फ्रीक्वेंसी मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों कि आपका जो फ्रीक्वेंसी जो होगा, जो आप इस साइड के एरिया में रहेंगे तो क्या होगा कि आपको अच्छा नेट स्पीड मिलेगा, और इस साइड के एरिया में रहेंगे तो आपका जो नेट स्पीड होगा वो वैसे क्या होगा, कम होगा, है ना। तो उसी तरह दोस्तों 5G के साथ है कि 5G में अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि कौन सा बैंड यूज किया जाएगा, बेसिकली फ्रीक्वेंसी कौन सा यूज किया जाएगा, है ना। और जिस फ्रीक्वेंसी पे मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को चूज किया जाएगा, है ना, उसके हिसाब से बैंड भी चूज किया जाएगा कि कौन सा इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए ये वाला बैंड है ना। तो आपको बेसिकली अभी देखने को मिल जाएगा, किसी मोबाइल में 5 बैंड का सपोर्ट है, किसी में 8 बैंड का सपोर्ट है, किसी में 13 बैंड्स का 5G बैंड्स का सपोर्ट है ना। तो एक्चुअली क्योंकि इंडिया में अभी जो है वो ट्रायल चल रहा है 5G का, तो ये डिसाइड नहीं किया गया है कि जो 5G होगा वो कौन से फ्रीक्वेंसी पे ये करेगा, रन करेगा, है ना, कौन से फ्रीक्वेंसी पे रन करेगा। क्योंकि दोस्तों इंडिया में क्या है ना, अलग अलग टावर लगे हैं, अलग अलग जगह पे टावर लगे हैं, तो सबका फ्रीक्वेंसी रेंज अलग है ना। और 5G के लिए थोड़ा सा हायर फ्रीक्वेंसी रेंज चाहिए 4G के कंपेयर में, तो अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है। और दोस्तों एक बात ये भी ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं है कि जैसे कि मान लीजिए कि 20 हर्ट्ज से 600 मेगाहर्ट्ज का मान लीजिए कि फ्रीक्वेंसी पे कोई भी चीज़ काम करता है तो कंपनी अपने मन से कोई भी बैंड उठा ले, है ना, कोई फ्रीक्वेंसी को चूज कर ले, ऐसा भी नहीं हो सकता है। क्यों ऐसा नहीं हो सकता है कि मान लीजिए कि कंपनी 20 मेगाहर्ट्ज, 25, 35, 40 मेगाहर्ट्ज, है ना, 70 मेगाहर्ट्ज, 100, 200 मेगाहर्ट्ज यूज करती है, तो उसके लिए अलग अलग बैंड्स भी आएंगे, है ना। और क्योंकि अलग अलग बैंड्स जब आएंगे तो मोबाइल में उतने बैंड्स का सपोर्ट भी होना जरूरी है ना। इसीलिए स्टैंडर्ड क्या होता है कि 3 से 4 बैंड को एक स्टैंडर्ड के तौर पे लिया जाता है कि हाँ ये जो बैंड है 3-4 बैंड वो इंडिया में रन करेंगे एज अ 5G, ठीक है। तो उस हिसाब से पहले, क्योंकि इंडिया में भी ट्रायल चल रहा है तो क्या होगा, पहले फ्रीक्वेंसी रेंज को डिसाइड किया जाएगा कि हाँ ये 3-4 फ्रीक्वेंसी रेंज इंडिया में वर्क करेंगे, है ना, क्लोज रेंज के लिए, हाई रेंज के लिए। और उसके बाद उसी हिसाब से जो है बैंड भी यूज किए जाएंगे। उसके बाद जब ट्रायल सक्सेसफुल हो जाएगा उसके बाद ये चीज़ डिस्क्लोज होगी कि इंडिया में कौन से फ्रीक्वेंसी पे जो है वो 5G रोल आउट होगा, कौन कौन से फ्रीक्वेंसी पे और कौन कौन से बैंड जो है वो इस्तेमाल किए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। 5G जो है इंडिया में दोस्तों वो 2 तरीके से काम में लिया जाएगा। पहला नॉन स्टैंड अलोन यानी कि NSA, दूसरा स्टैंड अलोन SA। तो बात करते हैं इसी के बारे में एक एक करके। पहले दोस्तों बात करते हैं नॉन स्टैंड अलोन के बारे में यानी कि NSA के बारे में। इसमें दोस्तों होगा क्या कि जो हमारा एग्जिस्टिंग 4G का जो नेटवर्क है उसी में 5G के कुछ कंपोनेंट्स लगा दिए जाएंगे और हम लोग 5G यूज करेंगे। हालांकि दोस्तों जो वॉइस कॉल होगा उसके लिए 4G का ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी को यूज किया जाएगा। बात करें दोस्तों NSA की ही, तो इसमें दोस्तों क्या होगा कि 2 नए रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज किया जाएगा। पहला जो है दोस्तों वो है 450 हर्ट्ज से लेके 450 मेगाहर्ट्ज से लेके 6000 मेगाहर्ट्ज तक, ठीक है। और इसी फ्रीक्वेंसी रेंज को दोस्तों सब 6 गीगाहर्ट्ज भी बोला जाता है। हालांकि दोस्तों इसमें जो बैंड्स यूज किए जाएंगे वो 1 से लेके 255 तक का जो बैंड्स होंगे सो यूज किए जाएंगे। बात करें दोस्तों इसके दूसरे फ्रीक्वेंसी रेंज की, तो वो होगा दोस्तों 2 गीगाहर्ट्ज से लेके 52 गीगाहर्ट्ज तक का। और ये जो फ्रीक्वेंसी रेंज होगी इसको दोस्तों मिलीमीटर वेव्स भी बोला जाता है, मिलीमीटर वेव फ्रीक्वेंसी भी बोला जाता है। इसमें जो बैंड्स होंगे वो होंगे 257 से लेकर 511 तक का जो बैंड होंगे उसका सपोर्ट आपको इसमें देखने को मिलेगा। दोस्तों बात करें इसके फायदे और नुकसान की, तो दोस्तों इसमें जो फायदा होगा वो क्या है कि कम बजट में ये चीज पॉसिबल है, लेकिन जो स्पीड होगा, नेट का जो स्पीड होगा वो उतना नहीं मिल पाएगा जो कि 5G का स्पीड एक्चुअल स्पीड है, क्योंकि इसमें दोस्तों लो फ्रीक्वेंसी रेंज का यूज किया जाएगा। बात करें दोस्तों स्टैंड अलोन की, तो इसमें दोस्तों हाई फ्रीक्वेंसी रेंज का यूज किया जाएगा जो कि 24 गीगाहर्ट्ज से ऊपर के फ्रीक्वेंसी रेंज है। और इसी को दोस्तों मिलीमीटर वेव्स भी बोला जाता है जो हाई फ्रीक्वेंसी रेंज है, और इसको FR2 5G स्पेक्ट्रम भी बोला जाता है। हालांकि दोस्तों ये काम कुछ ऐसे करेगा कि इसमें जो 5G टू 5G कम्युनिकेशन किया जाएगा, 5G टू 5G कम्युनिकेशन किया जाएगा, और इसमें जो नेट का जो स्पीड मिलेगा वो पूरा ट्रू 5G वाला मिलेगा, मींस 1 Gbps तक आप इसमें स्पीड अचीव कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों ये जो है बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा, क्योंकि इसमें ऑल टुगेदर दोस्तों पूरा जो नेटवर्क सिस्टम है टोटली चेंज करना होगा, 5G का लाना होगा। और क्योंकि ये हाई फ्रीक्वेंसी रेंज पे काम करता है तो इसका जो नेटवर्क होगा वो दोस्तों जो इसका रेंज होगा कवर करने का वो कम होगा, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी का जो रेंज होता है वो कम होता है कंपेयर टू लो फ्रीक्वेंसी रेंज। तो क्योंकि दोस्तों इसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो हाई है, तो हमको क्या करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा टावर हमको बिल्ड करने होंगे ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर कर पाए। हालांकि दोस्तों ये जो है वो थोड़ा लेट से आएगा, लेकिन जो नॉन स्टैंड अलोन वाला है वो थोड़ा पहले आ जाएगा, क्योंकि उसमें दोस्तों लो फ्रीक्वेंसी रेंज का यूज किया जाएगा जो कि हमारे पास अवेलेबल है एग्जिस्टिंग जो 4G यूज हो रहा है उसके बदौलत। वीडियो को समराइज करूँ दोस्तों तो हमें अभी तक ये नहीं पता कि 5G इंडिया में कब आएंगे। हालांकि चांसेस है कि नेक्स्ट ईयर तक आ जाएंगे फर्स्ट क्वार्टर में।
और दोस्तों बात करूँ बैंड्स की, तो बैंड्स दोस्तों जहाँ तक आपको पता है कि अभी यदि आप कोई भी फ़ोन लेते हैं उसमें कितना बैंड्स है ये इंपॉर्टेंट है, तो हाँ ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि हाईएस्ट जितना ज़्यादा बैंड रहेंगे उतना ज़्यादा एक प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि जब इंडिया में 5G आएगा तो आपका फ़ोन 5G को सपोर्ट करेगा। तो 5G फ़ोन आप जब भी ले तो मेक श्योर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आपको 5G बैंड्स देखने को मिल जाए। और दोस्तों बात करें स्पीड का, तो ऐसा नहीं है कि 5G आएगा तो हर जगह सेम स्पीड रहेगा, है ना। जहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी के 5G टावर्स का यूज किया जाएगा वहाँ पे 5G का स्पीड हाई होगा, और जहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी टावर का यूज किया जाएगा वहाँ पे लो स्पीड आपको देखने को मिलेगा। हालांकि मैं एक बात बता दूं आपको कि जो नॉन स्टैंड एलोन है उसमें आपको ज़्यादा स्पीड देखने को नहीं मिलेगा कंपेयर टू स्टैंड एलोन, है ना। जहाँ पे स्टैंड एलोन का टावर लगा होगा, जहाँ पे 5G का स्टैंड एलोन का टावर होगा वहाँ पे आपको 5G का ज़्यादा स्पीड देखने को मिलेगा, है ना। और दोस्तों बात करें तो यदि बात करें कि कंपनी ऐसा क्यों करती है, क्यों कंपनी कहीं पे हाई फ्रीक्वेंसी के टावर लगा देती है और क्यों कहीं पे लो फ्रीक्वेंसी के टावर लगा देती है दोस्तों, तो ये सब होता है दोस्तों प्रॉफिट के लिए। और ये इन सब बातों को हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपकमिंग वीडियो में। और दोस्तों बात करेंगे कैरियर एग्रीगेशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। क्या हो दोस्तों कि आप ऐसे सपोज कीजिए कि आप ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी का भी रेंज आप तक पहुँचता है और हाई फ्रीक्वेंसी का भी रेंज पहुँचता है, तो क्या वहाँ पे आप दोनों फ्रीक्वेंसी का यूज कर पाएंगे? ये सारे बात हम लोग जानेंगे मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में होगा। और दोस्तों इस वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, पसंद आया तो, और दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में किसी और टॉपिक पे। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और अपनों का।